सबसे पहले मैं इस झुंझुनू की वीर सपूतों की धरा जो पराक्रमों की वजह से ये पहचान इस झुंझुनू को मिली है, उनका सबसे पहले मैं इस धरा पे बहुत बहुत स्वागत और आभार करते हुए इस मंच पे विराजमान इस झुंझुनू की सीट को जिताने के लिए हमारे राजस्थान के मंत्रिमंडल के स्तंभ आदरणीय अशोक जी, अविनाश जी, गहलोत और सुमित जी गोदारा साहब, साथ ही इस मंच पे संगठन के सभी पदाधिकारी मंच पे विराजमान है और मेरे साथी विधानसभा में चूरू से हरलाल जी, सीकर से गोवर्धन जी, सुभाष जी लामा, हमारे बीच में अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व विधायक रणवीर जी गुड्डा, विश्वनाथ जी और साथ के अंदर विधानसभा के हमारे पूरे क्षेत्र के जिले के जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने निरंतर मेहनत करके इस जिले के संगठन को मजबूत किया है। ऐसे जिलाध्यक्ष जी बनवारी लाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दशरथ सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी माउंडिया, आदरणीय मुकेश जी दादी जी और मंच पे विराजमान पूर्व सुभाष जी पूनिया साहब, पूर्व विधायक और पूर्व उदयपुरवाटी विधायक आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी साहब और यहाँ के पूर्व सांसद नरेंद्र जी और हमारी महामंत्री आदरणीय संतोष जी अहलावत, मैं पूरे मंच को सम्मानित करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए मेरी बात को आगे कहना चाहूंगा कि हम सबको हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कहा है, पर यह तय करना चाहिए कि हरियाणा के अंदर हमें लगातार यह मैसेज मिल रहा था कि अब की बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। हमारा पड़ोसी राज्य की जनता ने और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास करते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो सरकार हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लिए भी बड़ी थी। वो सरकार बनना इसलिए बनना थी कि कई वर्षों से, कई दशक से जो हमारे यमुना जल समझौता अटका हुआ था, कई कागजों में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये कहा था कि मैं 1 साल में सारे काम कर दूंगा। उन्होंने सबसे पहले सीकर, झुंझुनू और चूरू को पहली सौगात दी थी, पर हम सब तकदीरी हैं। वहां के कांग्रेस के एग्रीमेंट में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह लिखा गया था कि यदि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आएगी तो निश्चित रूप से सीकर, झुंझुनू और चूरू को, शेखावाटी को यमुना का पानी नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को याद करना चाहिए, ये राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आपको इस झुंझुनू जिले में 161 करोड़ की बाईपास, जो आप लोगों को ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था खराब थी, पहले ही बजट में 2024 के बजट में आपको इतनी बड़ी सौगात मिली। आप लोगों को याद करना चाहिए 5 साल से कांग्रेस के राज में आपके ये पुलिस लाइन के पास का ओवरब्रिज 5 साल से बंद पड़ा था और यहाँ की जनता ने जब हमारे प्रभारी मंत्री जी से आग्रह किया और वो ओवरब्रिज का काम चालू है आज के दिन। आपको याद करना चाहिए हमारी सुल्ताना की नगर पालिका देने वाली ये भजनलाल सरकार है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, बगड़ में भी बहुत सौगातें मिली है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 13-14 करोड़ रुपए की सड़कें अलग से मिली है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र वासियों को, बिसाऊ से लेकर के आपको झुंझुनू से बिसाऊ तक कितनी समस्या थी सरकार की, वो भी आपको रोड मिली है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जिस पार्टी की सरकार होती है जिस स्टेट में, निश्चित रूप से वहां की जनता तय कर लेती है। वहां की जनता, समझदार जनता पहले से तय करती है कि हमें उपचुनाव में किसको जिताना है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव में वहां का कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसी पार्टी को जिताता है। तो आपको याद करना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं बोलकर इतना ही कहना चाहूंगा, अभी 4 साल के 4 बड़े बजट पड़े हैं बाकी, और उन चारों बजटों में आपकी
और झुंझुनू की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो आपको राजेंद्र भामू जी को जिताना चाहिए। आने वाली 23 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी के कमल को के फूल को जिताना चाहिए। मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा, आप लोगों ने खूब संख्या में आकर के और इतना शानदार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस नामांकन रैली के अंदर हमारे झुंझुनू में पधारने पर आप लोगों में जो उत्साह और जोश नजर आ रहा है, निश्चित रूप से ये लग रहा है कि आने वाली 13 तारीख को आप चौकस मजबूती से कमल के फूल को खिलाओगे और 23 तारीख को जब निर्णय होगा उस दिन इसी ग्राउंड में हम सब मिलकर के राजेंद्र भामू का मुंह मीठा करा करके जयपुर की विधानसभा में भेजेंगे।